एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव के बाद कि राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इतना तो पता चल गया है कि राजस्थान में नए चेहरे को मिल सकती है कमान। चुने गए विधायकों में से ही किसी एक के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी ने 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिनमें से 9 सांसद हारे और 12 ने जीत दर्ज की। विधायक चुने गए 10 बीजेपी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। ये सभी सांसद अब विधायक रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा से किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया। राजवर्धन राठौर और दिया कुमारी ने भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच जेपी नड्डा ने संसद भवन में आज राजवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के घर लगातार विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ दिया कुमारी, राजवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा के नाम की चर्चा जोरों पर है। दूसरी तरफ राजे के घर विधायकों का आना जाना बना हुआ है। जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। यदि बीजेपी ने यह तय किया है कि किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो फिर वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। अब उनके घर एक तरह से कहें तो पिछले 2 दिनों से विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। कभी लोग मिलने आते हैं, कभी डिनर पे आते हैं। संख्या के बारे में अलग अलग संख्या जो है वो हमें बताई जा रही है। कभी 25 तो कभी 47, कभी 60 की संख्या होती है। लेकिन पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि अभी तक कितने विधायक जो हैं, यदि बात नहीं बनती है तो वसुंधरा राजे के साथ रहेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि वसुंधरा राजे को शायद जो है कमान ना सौंपी जाए, ऐसा बीजेपी के सूत्रों के हवाले से फिलहाल लग रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी को दिल्ली से भी नहीं भेजा जाएगा। यानी जो दिल्ली से भेजे जाने वाले यानी केंद्रीय मंत्री या सांसदों की बात कही जा रही थी, उस बात पर भी आप कह सकते हैं कि फुल स्टॉप लग चुका है। यानी गजेंद्र शेखावत जैसे नेता, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पोटेंशियल यानी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या वैष्णव साहब के बारे में जो कहा जा रहा था, उन जो है केंद्रीय नेताओं के मुख्यमंत्री बनने पर जो एक पूर्ण विराम। और अविनाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस बात की चर्चा करने के लिए। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि अब बीजेपी ने जब साफ कर दिया है कि दिल्ली से कोई नहीं भेजा जाएगा, इसका मतलब साफ है कि गजेंद्र शेखावत और वैष्णव साहब के नाम की चर्चा थी वो नहीं होंगे, मुख्यमंत्री कोई विधायक ही होगा और नया चेहरा होगा। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बहुत ही बढ़िया एक वो होता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है और जिस भी नाम को वो तय कर देता है तो सभी उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व, जो भी इनका संसदीय बोर्ड तय करता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें जिसका भी नाम निकल करके सामने आएगा तो सभी सारे नेता उसके साथ एकजुटता के साथ खड़े नजर आएंगे। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपने इन सांसदों को, जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया था, चाहे दिया कुमारी जीती हैं, राजवर्धन राठौर, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, क्या इनमें से कोई हो सकता है? देखिए, जहां तक अनुभव की बात है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया के पास ही बहुत एक अच्छा अनुभव है, क्योंकि वो 2 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बहुत अधिक अच्छी रही है। तो जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम को ही आगे करेगा। लेकिन चर्चा दिल्ली में कुछ और है। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम सुंदर जी, आपका स्वागत है। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आता है मुझे 4 बजे। एक
अपॉइंटमेंट व्यूइंग जैसे बात कहते हैं ना, आप दिल्ली में जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में खबर है कि किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली में खबर है कि विधायक ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब ऑप्शंस को हम अलग कर सकते हैं कि कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि यदि नए चेहरे को बनाना है तो आप सीधे सीधे वसुंधरा को नहीं बनाना चाहते हैं। यदि आपको विधायक से ही बनाना है, इसका मतलब गजेंद्र शेखावत और वैष्णव साहब का नाम कट गया, तो कौन सा ऐसा नाम हो सकता है जिस पर बीजेपी दांव खेलना चाहेगी? देखिए मनोरंजन भारती, कल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रहलाद जोशी के बीच में बड़ा मंथन हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ एक घटनाक्रम हो गया, गोगा मेडी की डेथ हो गई, जब हत्या हो गई। उसके बाद ये मामला थोड़ा सा पेचीदा होने के बाद थोड़ा टलने की स्थिति भी आ गई कि 3-4 दिन और समय लगेगा, उसके बाद नाम डिक्लेयर होगा, क्योंकि जिसमें जातिगत आधार जो बन रहा है उसको लेकर के वसुंधरा जी का जो बनने का संभावना थी और कट हो गई है। क्योंकि देखिए आनंद पाल की बात करें, पुराना एनकाउंटर की बात करें, फिर ये हो गया, तो एक तरह से जो मिल गया है बातें। अब आज 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने तो उपराष्ट्रपति जी को दिया, और उधर दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दे दिया। बालकनाथ ने भी इस्तीफा नहीं दिया, वो क्योंकि वो वहां चिपके हुए हैं, किस तरह से उनके रिजल्ट में कुछ आ जाए। उनके कई बार मजाक भी करने लग गए, अधीर रंजन ने उनको क्या क्या मुख्यमंत्री बन रहे हो क्या। लेकिन हाँ, थोड़ा पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन सुलझेगा, और मुझे लगता है कि अनुभव भी होगा। जो ऐसी बार भी नहीं है कि पहली बार विधायक बना उसको कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति होगा। कुछ नाम है, 3-4 नाम है, देखिएगा बहुत जल्दी फैसला होने की स्थिति आ रही है। तो वह फैसला तो बहुत जल्दी होना चाहिए कि क्या एससी को तो नहीं बनाएंगे, कहीं कोई महिला को बनाना हुआ तो किसी एससी को भी बनाए जाने की बात आ सकती है। पता नहीं अभी दिमाग में किस प्रकार का मंथन चल रहा है। जिस प्रकार से करोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि देखिएगा मैं तो उम्र का हो गया और मेरे नाम की चर्चा थी, मगर मोदी जी के दिमाग में जो चल रहा होगा। लेकिन वो भूल गए, ये क्यों बोले वो, जो शिवराज सिंह ने जैसे कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। तो राजस्थान में एक निश्चित रूप से एक नया चेहरा जो बार बार देने की बात आ रही है, और अमित शाह कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एसआईटी का गठन किया जाना है, तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं बनेगा जो विवादित हो, जो एसआईटी का गठन करने में भी उसको दिक्कत महसूस हो, या जो निर्णय होने पहली बार के पहले हम पेट्रोल डीजल का सस्ता करेंगे और फिर लोकसभा के चुनाव की तैयारी भी करनी है। तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि जो नाम मेरे को दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह, करोड़ीलाल मीणा या बाबा बालकनाथ, इनमें से अब नाम किसी की किस्मत खुल सकती है, किसकी खुलेगी ये पता नहीं। जयपुर कहा पहला मुख्यमंत्री होगा जो जयपुर शहर से या जयपुर जिले से बनेगा। इससे पहले तो मेवाड़ या जोधपुर इधर उधर के बनते आए, मेवाड़ और मारवाड़ के बनते आए। हाँ, अब कुछ कोशिश है, देखिएगा थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। या आरएसएस का है तो कुछ और नाम भी आ सकता है। तो अभी बहुत दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आ पा रही कि भाई ये तो मुख्यमंत्री बनने लायक है और इसे बना दिया जाएगा। आरएसएस से भी विचार विमर्श। श्याम सुंदर जी, होता है कि बीजेपी बहुत सरप्राइज देती है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 11 दिन के बाद घोषित किया तो मालूम चला योगी आदित्यनाथ बन गए। कभी कुछ नहीं थे, केवल सांसद थे, कई बार के सांसद थे, तो उनको बना दिया। अब जो स्थिति बन गई है उसमें आप वसुंधरा राजे की भूमिका क्या देखते हैं? यदि आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, अब जो विधायक उनसे मिलने जा रहे हैं वो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी। देखिए मनोज भारती जी, 8 विधायक तो ऐसे हैं जो दोनों से मिल के आए, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिल के आए और इनसे भी मिल के आए, वो दोनों तरफ है। लेकिन विधायकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि अब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाओ, ये शक्ति प्रदर्शन बंद करो। जो शक्ति प्रदर्शन करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, पता नहीं क्यों, क्या इतनी सीनियर होने के बाद उनको पता है कि ये पसंद नहीं है नरेंद्र मोदी को। वो जब 2014 में पहली बार शपथ लेने जा रहे थे तो 25 सांसदों को लेकर के राजस्थान हाउस में बैठी थी, फिर फटकार लगाई तो फिर फटाफट भाग के गई। तो देखिए ये पसंद नहीं है अमित शाह, और अगर बनाना ही था तो फिर इनके नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं कराया गया। ये सामूहिक नेतृत्व इसलिए दिया गया कि हम तय करेंगे, अब तय नीचे से नहीं होगा। और ये बात सही कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा, राय जरूर ली जाएगी, लेकिन राय इसी आधार पर ली जाएगी कि भाई ये नाम तय करना है, इस नाम पर हाँ भर के फिर तय करके। मेरे को लगता है शनिवार इतवार को हमारे यहाँ नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और पहली बार ऐसे हुआ मनोज भारती जी कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और जो खाली पद रह गया और ये घटना घट गई,
तो कहा कौन है? तो देखिए जरूर। शनिवार, देखिए कल मंगलवार की रात को पूर्व मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री घोषित किया गया और जी एसआईटी गठन हुआ है। कल ही एसआईटी गठन जी हुआ है जी, गोगा मेडिकल। श्याम जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो कि सुबह से और खबर ब्रेक कर रहे हैं। अखिलेश, अब क्या स्थिति है? आपका कहना है कि कोई नया चेहरा होगा, विधायक होगा, क्या क्या अपडेट है? मीटिंग्स कितनी चल रही हैं? देखिए, यही अपडेट है कि अभी तक आज शाम या कल सुबह तक जो ऑब्जर्वर्स है उनका नाम अनाउंस हो सकता है, जो कि शनिवार या रविवार को होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए जाएंगे। तो वहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो नए नेता का चयन करेंगे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि शायद कोई नया चेहरा होगा, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। अभी तक इस बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सस्पेंस जो होता है वो बना होता है, और साथ ही साथ एक तरह का मिस्ट्री भी होती है और सरप्राइज भी होती है। तो ये देखने की बात होगी कि सरप्राइज और साथ ही सिक्रेसी, इसको लेकर के जो चल रही है बीजेपी, उसका कब रक्षोद्घाटन होता है, कब इससे पता आता है। लेकिन फिलहाल जानकारी ये चल रही है कि जो सांसद वहां जीत करके आए थे राजस्थान से, उन तमाम सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिया कुमारी, राजवर्धन राठौड़, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इन्होंने, और बाबा बालकनाथ चूंकि आज नहीं थे इसलिए वो कल आकर के अपना त्यागपत्र लोकसभा से दे देंगे। तो सारे जो सांसद चुनाव लड़े थे, जो जीते हैं, वो विधायक रहेंगे। ये पार्टी ने फैसला किया था, उसके बाद अब सबने इस्तीफे अपने दे दिए। बालकनाथ यहीं पे है, उनको लोगों ने कहा भी कि वो क्या राजस्थान के सीएम बन रहे हैं। देखिए, नाम तो कई सारे चल रहे हैं, जैसे बाबा बालकनाथ का नाम भी है, राजवर्धन राठौड़ का भी है, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर, ओम बिरला, तमाम नाम तो काफी समय से चल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा है कि बीजेपी सीक्रेसी और सरप्राइज, ये दो रणनीति पे काम करती है। तो हमें सरप्राइज से भी मुझे ऐसा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन अब ये देखा गया कि जो नाम मीडिया में चलते हैं उनमें से किसी की लॉटरी लगती नहीं है, बल्कि पत्ता कट जाता है। तो अभी देखने की बात होगी कि किसकी लॉटरी लगती है, किसकी किस्मत खुलती है और ऐसा नहीं कमान किसको मिलती है। लेकिन बीजेपी में ये बात जरूर है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है, और उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री होगा। साथ ही जाति और क्षेत्रीय समीकरण से उनको भी साधा जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो वहां पर मुख्यमंत्री के साथ अन्य जातियों के या अन्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, ताकि जो संतुलन ये बना रहे। अखिलेश, यहाँ पे ये जानना जरूरी है, तो फिर वसुंधरा के लिए क्या प्लान है बीजेपी का? क्योंकि जो नए विधायक जीते हैं वो तो उनके घर पे लगातार जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जा रही बात अलग है, लेकिन उसको कर्टसी मीटिंग कहा जा रहा है। जो हमारे वसुंधरा के करीबी है उनसे भी बात, उन्होंने कहा है कि देखिए, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसको मानेगी। पीएम मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही ये चुनाव बीजेपी ने राजस्थान में जीता है, और इसलिए पार्टी की लाइन से अलग हट जाने की तो बात कहीं से आती ही नहीं है। जहां तक उनकी भूमिका का प्रश्न है, वो तो विधायक चुन करके आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का संगठन, उसमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस लिहाज से वो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सकती हैं। ये सारी बातें बाद में तय होंगी, लेकिन पहले तो बीजेपी को यह तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बने, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ही इस बारे में फैसला घोषित हो सकता है। एक अंतिम सवाल, आपने कहा जल्दी ही फैसला हो सकता है, तो क्या ये जो बवाल चल रहा है अभी, जो इसके अभी पूरे राजस्थान में, क्या इसको सेटल होने देना चाहेगी बीजेपी, या इस बीच में ही नया मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है? ये इस पे तो पूरी कोशिश की जा रही है। कल से ही हम देख रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे दिया कुमारी, राजवर्धन राठौड़, वसुंधरा राजे सिंधिया, सबकी तीखी प्रतिक्रिया आई है। सभी जो है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में हैं, और जिस तरह से इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है उसको लेकर के भी वो तो टूट कह चुके हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी तभी से सुरक्षा मांगी जा रही थी। और आप जानते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड है, अभी तक सरकार को प्रशासन को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी चुनाव आयोग ने कल ही जो है राज्यपाल को चुनाव परिणाम सौंपे हैं, उसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, आप जानते हैं। तो अभी इस प्रक्रिया को शुरू होने में समय लगेगा, लेकिन जब तक कि ये प्रक्रिया नहीं होती है, नए मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तब तक के लिए आप जानते हैं कि चाहे अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन राज्यपाल ने उनको अगले मुख्यमंत्री या अगली सरकार के बनने तक अपना काम करने को कहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो इसमें ये साझा जरूर है। तो ये देखने की बात होगी, शायद इसको देखते हुए बीजेपी हो सकता है कि जल्दी फैसला करे। चलिए अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये अखिलेश की जानकारी थी। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए, अविनाश जी भी हैं और श्याम सुंदर जी भी। अविनाश जी, आपने सुना अखिलेश को, मैंने पूछा कि वसुंधरा क्या करेंगी, क्या उनके लिए प्लान है बीजेपी में, तो उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर आके भी काम कर सकती हैं।
आप क्या सोचते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे जी एक बहुत बड़ा कद और एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में ही। और वसुंधरा जी को जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय आला कमान है, वो आला कमान निश्चित तौर पर वसुंधरा जी को जिम्मेदारी देगा। और क्योंकि उनका एक पीढ़ियों से राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के जमाने से जो पार्टी की संस्थापक सदस्य भी रही है, और वसुंधरा जी खुद 2 बार मुख्यमंत्री रही है इस प्रदेश की। तो जहां तक मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आला कमान ओवरलुक करने का प्रयास नहीं करेगा। श्याम सुंदर जी, जो आपने अखिलेश को सुना, रिपोर्टर इतनी बहुत सारी बातें टेलीविजन पे नहीं कर सकता है, लेकिन जो बात अंडरलाइन ये है अखिलेश की कि नया चेहरा होगा, जाति और जो है बाकी क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। वसुंधरा के लिए आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो केंद्र में उनकी क्या भूमिका होगी इस बारे में भी सोच रहा है। तो ये तो तय है कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री बन रहा है। अब वो कौन होगा ये आप नहीं कर सकते, बीजेपी में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे यही सवाल है, और यही सवाल मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी है। इसलिए आप शिवराज सिंह के पिछले 2 दिन के बयान देखें तो वो सबको थैंक यू कर रहे हैं कि हो गया मेरा तो हो गया टाइप से। राजस्थान में भी वही स्थिति बन रही है। भारती जी, केवल राजस्थान का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तय होना है। तो तीनों मुख्यमंत्री एक साथ तय होंगे। और ये बात सही कि ऑब्जर्वर के रूप में देखिए, हमारे यहाँ ओम बिरला और जगदीप धनखड़ या ओम माथुर, जो तीनों लोगों से विचार विमर्श होगा कि किसको आगे का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वसुंधरा राजे के मामले में तो विचार करना इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीजें पुरानी जुड़ी हुई है। क्योंकि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एसआईटी का गठन करेंगे, फिर पुरानी बातें उठ करके सामने आएगी, तो फिर वसुंधरा जी की भी जांच करानी पड़ेगी। तो इसलिए उनको नहीं करेंगे। मेरे को लगता है बार बार जो उनको पहले भी कहा गया था, डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, वित्त मंत्री बन जाओ, केंद्र में आ जाओ, काम करिएगा, वो नहीं गई। अभी भी उन्होंने ये तय किया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, रहूंगी राजस्थान में। तो राजस्थान में रह करके काम कीजिए, कोई बात नहीं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, वो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद तो आज भी बरकरार है उनके पास, और विधायक है विधायक। लेकिन हाँ, ये बात सही कि क्योंकि 45 साल से कम उम्र का हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आप भी देखा होगा कि आपने देखा, क्योंकि राजपूत किस किस को बनाओगे, 2 राजपूत पहले से ही हैं बीजेपी में, तो तीसरा राजपूत मुख्यमंत्री बना करके कुछ संदेश ऐसा नहीं देना चाहेंगे कि एक ही जाति के विशेष को दो। और जो झगड़ा भी पैदा हो गया हमारे यहाँ राजपूत और जाटों का, इसको लेकर के विवाद ना बन जाए, इसलिए बहुत सोच समझ करके, और कुछ डिले इसलिए किया जा रहा है कि इस मामले को सीएम अशोक गहलोत से कहा जाएगा निपटाइए, और जो आपने उनकी मांगे हैं उनके आधार पर बातचीत करके कि फैसला कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कह सके कि अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी थी, अब उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा जा रहा है कि इनको सुरक्षा व्यवस्था देने में कोताही बरती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बरती। तो इसलिए सारी बातों का जांच भी हो जाए कि एसआईटी का अभी गठन की बात हो गई है, गठन बन गया है। अब देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ हमारा मुख्यमंत्री आने वाले समय में या तो एससी बने या ओबीसी बने या ब्राह्मण बने, तीनों जाति में से। या देखिए, राजपूत जाति को मेरे को इग्नोर करने की बात इसलिए आ रही कि जो विवाद हुआ है, गैंगवार शुरू हो गई है, जो वसुंधरा जी के जमाने में हुआ करती थी, ये वापस नहीं पनप जाए। इसलिए हमने तो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री या हमारे शासन को लाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए, और लोकसभा का चुनाव है, और ये भी मान के चलिए कि जब 2018 में जब वसुंधरा जी हार गई थी, तो भी हम 25 सीटें जीत के आए थे। अब वसुंधरा जी के कारण से तो लोकसभा जीती नहीं जाती। सही बात और देखिए, उससे पहले भी हम जीत के आए थे। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए वसुंधरा जी को बहुत ज्यादा बड़ा औहदा बना करके हम आगे की चुनौती नहीं लेना चाहते दोनों को। ये श्याम सुंदर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब 25 सीटें जब बीजेपी ने राजस्थान में जीती तो वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर नहीं थी। एक